यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जनवरी का अटेम्प्ट हो जाए एंड लाइक फ्री हूँ। ये है कि दिवाली के अगले दिन ही टेस्ट है, सो वीडियो भी पूरी देखने का मन करे तो देखना। सो हे गाइस, दिस साइड J2026 डबल ड्रॉपर एस्पिरेंट डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी। सो हैप्पी दशहरा गाइस। आज आपका कहीं बाहर का प्लान बन रहा है क्या? मेरा तो कोई नहीं बन रहा है। बाकी स्टडी का ही आज भी स्टडी चलेगी बिकॉज ओनली 100 days आर लेफ्ट इन JEE मेंस। सो गाइस, जनवरी में अच्छा करना है तो ये सारी छुट्टियों का यूटिलाइज अभी से करना होगा अच्छा, तभी जाके जेई में मेंस जनवरी में 99 परसेंटाइल अब आएगी। बाकी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कर ली है, मतलब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है। 11th और 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बची है। ऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है अभी बिकॉज ऑर्गेनिक के तो सारे ही चैप्टर बचे हैं, बड़े बड़े वाले 12th के। सो वो नेक्स्ट टेस्ट में आएंगे। वैसे 3 चैप्टर आ रहे हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि दिवाली के अगले दिन ही टेस्ट है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। बाकी कुछ अपडेट दे देता हूँ आपको कि फिजिक्स में क्या कर रखा है मैंने। वैसे जो टेस्ट में जो भी तीनों चैप्टर आ रहे थे वो तीनों मैंने कर लिए हैं रिवाइज, और पीवाईक्यूज वगैरह भी उनके कर लिए हैं। तो मैंने ये चार्ट कुछ इतना कंप्लीट कर लिया है। इसमें लाइक जो मैंने चैप्टर्स के पीवाईक्यूज पहले कर लिए थे ना, लाइक जब मैंने चैप्टर पढ़े थे कुछ तब भी मैंने रिवाइज करे थे, तो मैंने वो रेड पेन से वाली टिक लगा दी बिकॉज मेरे को नहीं लगता अब टाइम इतना मिलेगा कि मैं उनको भी दोबारा कर सकूंगा। सो मैंने वो टिक लगा ली है ताकि मैं और ईयर्स के पीवाईक्यूज भी कंप्लीट कर सकूँ, और जो उनकी मिस्टेक्स लिखी थी सो आई विल रिवाइज देम। बाकी अभी जो टेस्ट में आ रहे थे मेरे पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स। सो इसके दिखा देता हूँ मैं कुछ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने जेई मेंस के 2020 के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ से। वैसे मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा बेकार चल रहा है, मतलब अभी तक उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पे नहीं हो रहे हैं उसमें, मतलब कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ हो जा रही है, कभी सीरीज में गड़बड़, कभी पैरेलल में गड़बड़। मतलब कॉम्प्लेक्स वाले जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इजी वाले तो हो ही जाते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हो तब दबाते हैं। कैपेसिटर्स तो आराम से हो गया। कैपेसिटर्स के मैंने 2020 के कर लिए हैं पीवाईक्यूज, 2021 के कर लिए हैं पीवाईक्यूज, एंड ये सारे चैप्टर्स लाइक मैंने बहुत महीनों के बाद रिवाइज करी है 12th। सो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज हो गई। सो अच्छी बात है। 2023 के भी कर लिए मैंने इसके, लाइक कैपेसिटर्स अब काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। एंड ये दूसरी कॉपी है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यहाँ पे 2021 के कंटिन्यूड है। एंड पहली कॉपी में थे, लाइक मैंने पहली कॉपी में 2020 के कर लिए थे। सो 2022 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जेई मेंस के 2024 के हो गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे दिक्कत आती है कि ये सारे सेल, बैटरीज वगैरह, ये सारी इनकी मेरे को थ्योरी नहीं याद है। सो मैंने लिख लिया अभी, तो बाकी एनसीईआरटी में से रीड करनी रह गई है। सो मोस्ट प्रोबेबली इनके ये वाले क्वेश्चन थे जो मुझसे नहीं हुए थ्योरी वाले, बाकी सारे हो ही गए थे। एंड इसमें जो है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में भी वो मतलब एग्जांपल्स होते हैं ना, एजियोट्रोप और लाइक वो क्या थे आइडियल सॉल्यूशन वगैरह के, उन सब के एग्जांपल्स वगैरह एनसीईआरटी से रीड करने हैं। सो यहाँ पे भी मैंने ये 2021 के पीवाईक्यूज यहाँ से कर लिए थे। लिक्विड सॉल्यूशन के भी लाइक इनमें फिजिकल केमिस्ट्री तो सारी एक साथ आ जाती है ना, तो कैलकुलेशंस का बड़ा दिक्कत रहता है बिकॉज कैलकुलेशंस इतनी सारी हो जाती हैं उसमें, तो पेपर में टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैथ्स में भी और उसमें भी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बाकी मैथ्स में डिसीजन डिटर्मिनेंट्स के 2023 के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। एंड ये सारे कुछ पीवाईक्यूज हैं इसके 23 के, काफ़ी सारे थे, अप्रैल और जनवरी के मिला के बहुत क्वेश्चन थे। फिर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के कर लिए हैं 2022 के, 23 के, ये सारे हो गए हैं। हाँ, ये सब कुछ तो मतलब हो गया सेट्स, रिलेशन। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रह गई है, उसको और करना है। बाकी अभी तो कुछ मतलब ये हाल चल रहा है कि जितने ही फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं ये, उनमें टाइम कुछ ना कुछ जाता जा रहा है। 2-3 दिन से 5, 6, 7 कभी ऐसे घंटे की पढ़ाई हो रही है। सो मतलब अभी तो अक्टूबर का स्टार्ट हुआ है महीना, और अक्टूबर में भी देखा जाएगा कि कैसे, मतलब उसमें भी तो बहुत छुट्टियाँ जाएंगी ही बिकॉज काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, तो घर में कुछ ना कुछ काम वगैरह होता है, तो टाइम आवर्स जो है स्टडी के वो घट जाते हैं 8 घंटे से, इसलिए देखते हैं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। बाकी 1-2 दिन का कोई आप भी चिल करना, कोई ऐसे मतलब वो नहीं है। 1-2 दिन में अगर 5-6 घंटे की पढ़ाई हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पढ़ तो रहे हो ना, ये ठीक है। बाकी घर के काम भी जरूरी ही है। बाकी जनवरी तक इतना तो हो ही जाता है एक बच्चा प्रिपेयर, कि इतना तो कर ही लेगा कि जनवरी मतलब अगर वो सही से प्रिपेयर पढ़ाई करते हुए आ रहा है। बाकी बस अब तो यही लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जनवरी का अटेम्प्ट हो जाए एंड लाइक फ्री हूँ, बिकॉज मतलब मैं तो फ्री ही हो जाऊंगा एज अ डबल ड्रॉपर। आप लोग का जे एडवांस वगैरह रहेगा। सो बस मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और करनी है अच्छे से पढ़ाई।
बिकॉज दिसंबर में तो वैसे भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चालू है और अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा 12th का, तो उसमें टाइम जा रहा है। और बाकी बीच के फंक्शंस है ना, सबसे दिक्कत तो ये दे रहे हैं। फिर जनवरी में पेपर आएगा, जनवरी में पेपर देंगे, पेपर हो जाएगा एंड देन फ्री होंगे। और फ्री भी तब होंगे तब अगर अच्छी परसेंटाइल आएगी। सो या गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, छुट्टी वुट्टी में ध्यान रखो अपना। बाकी पढ़ते तो रहना ही है, दिन भर पढ़ना है और क्या करना है। दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। दिवाली में 2-3 घंटा पढ़ेंगे, मतलब दिवाली में 3-4 घंटे का कुछ टाइम निकाल लेंगे और इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता मेरा निकलेगा। और बीच में इससे पहले जो फेस्टिवल वो आते हैं, कुछ ना कुछ त्यौहार वगैरह, उनमें निकलेगा। मतलब ऐसे ही टाइम जाने वाला है। अक्टूबर में 20 तारीख तक काफ़ी मैक्सिमाइज करेंगे, फिर भी प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा ही। So yeah, that's it guys for this video. Do comment your progress update in the comment section and like subscribe करके जाना। मन करे तो कर जाना, वरना मत कर जाना। और वीडियो भी पूरी देखने का मन करे तो देखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।